पाकिस्तान के साथ गलबहिया करने में, उसका साथ देने में डोनाल्ड ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक शक्तिशाली मुल्क रूस से भारत अपने व्यापार समझौतों को, व्यापारी रिश्तों को और मजबूत करता है, इसमें दिक्कत है। और देखिए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की भारत को गीदड़ भभकी। भारत हमारा एक बूंद पानी नहीं छीन सकता, यह पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बोल रहे हैं। अगर भारत ने कोशिश की तो उसे फिर जवाब दिया जाएगा। शहबाज शरीफ की तरफ से गीदड़ भभकी देखिए आप। तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जो जख्म और सबक मिला, पाकिस्तान को लगता है शहबाज शरीफ सब कुछ भूल गए। जी हां, पाकिस्तान के पीएम की ये गीदड़ भभकी आप जरा देखिए क्या बोल रहे हैं। भारत हमारा एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता, भारत ने ऐसा किया तो सबक सिखाया जाएगा, पाकिस्तान भारत को तगड़ा जवाब देगा, यह ख्वाब देख रहे हैं शहबाज शरीफ। जी हां, जवाब ऐसा होगा कि भारत हमेशा याद रखेगा। मायने क्या है इस बयान के? ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार की क्षतिपूर्ति, अपनी छवि बचाने के लिए भारत को धमकी, खोखली धमकी से लोगों के गुस्से को कम करना भी एक मकसद नजर आ रहा है। सिंह साहब, अभी ताजा जख्म मिला है। भारत ने यह बता दिया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कि भारत क्या कर सकता है, और एक्ट ऑफ टेरर को अब देश के खिलाफ वॉर माना जाएगा और उसी तरह से निपटा भी जाएगा। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश कर दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और यह ऑपरेशन अभी भी जारी है और उसके बावजूद भी ऐसी हिमाकत। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान आर्मी की और ये जो पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल्ड पॉलिटिशियन, इनकी जड़ें हिला दी। तो आप ये देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक कबूतर की तरह छुप कर बैठ गए थे एक बंकर में जाके मुनीर और शाहबाज, वहाँ से निकले नहीं, अपनी जनता को छोड़ दिया। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि अब अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप भारत को नीडल कर रहे हैं, उनसे मनवाना चाहते हैं अपनी बात, उनके थ्रू अपना नोबेल प्राइज़ लेना चाहते हैं, तो ये सडनली इनको लगा कि हम शेर बन सकते हैं। तो ये इनकी गीदड़ भभकियाँ शुरू हो गई हैं। तो इनको हवा लग गई कि अब तो अमेरिका शायद हमारे साथ है और ट्रंप हमारे साथ, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। इनको ये नहीं पता कि अगर थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे इस बार, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बंद नहीं हुआ है, तो इनका जो है, इनको हल्की सी हिमाकत भी इनको मटियामेट कर सकती है। तो ये अपना एक इज्जत बचाने के लिए अपना जो है एक गीदड़, इनको ये मानिए थोथा चना बाजे घना, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइज। तो ये उसको बस इग्नोर करिए, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना इनके अंदर ताकत है, ना इनके अंदर हौसला है, ना इनके अंदर विजन है। बस ये सिर्फ ट्रंप के बिहेवियर को देखकर अब खुलकर बात करने लगे इस तरह की। नहीं डाला है ना समीर? जो पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां है, हालांकि बार बार पाकिस्तान का क्या अंजाम हुआ जब भी उसने भारत के साथ जब भी इस तरह से चुनौती देने की कोशिश की है, वो शायद से भूल चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की भी धमकी आपको बताते हैं। भारत ने सिंधु जल संधि छेड़ी तो युद्ध होगा, सभी 6 नदियों को वापस ले सकते हैं, पाकिस्तान का हर प्रांत लड़ने को तैयार है, यह जंग भारत पाकिस्तान से जरूर हारेगा। तो बिलावल भुट्टो फिर से सिंधु जल संधि को लेकर धमकाते हुए नजर आ रहे। और देखिए पाकिस्तान की बौखलाहट का आखिर सबब क्या है, ये आपको बताते हैं। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका, सिंधु जल संधि पर रोक से पाकिस्तान में जल संकट पैदा हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान में भारी तबाही हुई, पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक हमले हुए हैं, 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए, 100 से ज्यादा आतंकी बेमौत मारे गए। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की हालत पहले से ही खराब है, पाकिस्तान को कर्ज मिलने में भी भारी दिक्कत हो रही है, और ऐसे में भारत के खिलाफ बयानबाजी करके कहीं ना कहीं अंदरूनी जो विरोध है उसे खत्म करने की कोशिश, ध्यान भटकाने की कोशिश भी इसे माना जा रहा है। संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, अभी जिस बात का जिक्र किया मेस्टन सर ने भी, क्रिप्टो करेंसी का मामला, अब पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का जितना भी काम होना है उसकी जिम्मेदारी जिस कंपनी को सौंपी गई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप के दोनों बेटों की 60% 60% की हिस्सेदारी है। मतलब अपना जमीर गिरवी रख दिया अमेरिका के आगे और बयानबाजी भारत के खिलाफ। समीर जी, मुनीर ने अपना जमीर
ये तो अप्रैल में ही रख दिया था और जून में, अप्रैल में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले जो विजिट हुई थी ट्रंप के, जो उनके सपूत हैं, उनके जो बच्चे गए थे और वो बलूचिस्तान गए थे। उन्होंने कहा था कि देखिए ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर चाइना ऑलरेडी है, तो ये हमें जगह दे दीजिए। और याद तक कीजिए कि बलूचिस्तान पर जो टसल स्टार्ट हुआ, स्पेशली जो मुनीर का जो पजल स्टार्ट हुआ, वो तब से लेकर के, क्योंकि चाइना ने बोला कि यहाँ तो ऑलरेडी हम हैं, हमने यहाँ पर ग्वादर बनाया, हमने यहाँ पर अपना BRI बनाया और आप अमेरिका को लेकर आ गए। तो ये मुनीर ने कहा कि देखिए मैं ट्रंप के साथ अभी लंच किया हूँ और जो अभी आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी जो लंच करके आए हैं उसी से उनको थोड़ा तो ताकत मिल गई है और इसीलिए शहबाज और जो बुलावल भुट्टो जो इस तरह के धमकी दे रहे हैं, तो ये अपने आप में खोखला हो चुका है। और भी जो मिस्टर सर बता रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी का मामला है, मैं भी बताया था कि जो पूरा रेयर अर्थ है, देखिए बलूचिस्तान का जो रेयर अर्थ है वो एरिया जो 44% पाकिस्तान के निर्माण में, जिसका लैंडमास 44% है। मीर यार बलूच ने कहा है कि बलूचिस्तान अब एक स्वतंत्र देश होगा और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम को वहां से ध्यान, लेकिन हासिल भी तो हो रहा है ना, अमेरिका हाँ में हाँ मिलाता हुआ भी तो नजर आ रहा है। ये आसिम मुनीर जिसने पहलगाम आतंकी हमला करवाया, एक तरह से मास्टरमाइंड था। ये आदमी जाता है अमेरिका और वहां से BLA को आतंकी संगठन घोषित भी करवा दिया जाता है। मतलब जो कह रहा है वो माना भी तो जा रहा है ना। हैरत तो इसी बात की है। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं और यही तो विद्रोह है। मीर यार बलूच ने स्पष्ट कहा कि आतंक यदि देखना है तो इस्लामाबाद में देखो, जिसको जगह दी गई है। तो ये बहुत क्लियर है। देखिए अंदर से ब्लीड कर रहा है पाकिस्तान और मुझे लगता है ये थोड़ा बलूचिस्तान की तरफ देख ले बिलावल भुट्टो और शहबाज। भारत तो अपने आप में पहले क्लियर कर दिया था। यदि इस बार आपने आंख दिखाई तो मुझे नहीं, आप अभी तो ट्रंप कह रहे थे कि मैंने करवा दिया, मुझे लगता है कि भारत इस बार ऐसी शिकस्त देगा कि अगली बार लंच शायद न कर पाए। जो मुनीर की वो हालत होगी कि शायद ट्रंप के साथ वो कभी लंच भी न कर पाए।